हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, देख लीजिए। आप वीडियो रोक के सवाल को बढ़िया से पढ़िए तो आपको सवाल समझ में आएगा कि सवाल बनाना कैसे है। ये देखिए, यहाँ सवाल पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक व्यक्ति 4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष पर 50,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा चुकाई गई कुल राशि कितनी है? कुल राशि बोलिए। और यहाँ समय दिया हुआ 2% और रेट दिया हुआ है 4%, और मूलधन भी दिया हुआ 50,000। तो किस टाइप से बनाना एग्ज़ाम में, चलते हैं सोल्व करते हैं। यहाँ हम आपको रेशियो के द्वारा बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो इसमें क्या करिएगा, 2:1 अनुपात से ये सवाल बनाइएगा। जब भी 2 साल का रहेगा तो 2:1 से ये सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 50,000 को 4%, हम पहले 50,000 का 4% निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसका 4% कितना होगा, निकाल लीजिएगा। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, ठीक। काट दीजिए दोस्त, कट गया 2 जीरो। ध्यान दीजिए, कट गया तो कितना आया, 2,000। गुना करें तो कितना आया, 2,000 आ रहा है। यही 2,000 को क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर रखेंगे। ये जो 2,000 लाए ना, 50,000 का 4% निकाल लीजिएगा। जो रेट दिया हुआ है 50,000 का 4% निकाल के जो कितना आया, 2,000 आया। यही 2,000 को ये 2 के ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बता क्या रहे हैं, यही 2 के ऊपर रख लेंगे, ठीक। ये तरीका बहुत ही आपको अच्छा लगेगा जब सीख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो 2,000 आया फिर 2,000 का हम 4% निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 2,000 का 4% हम निकालते हैं तो कितना आया, 80, ठीक। तो 80 को 1 के ऊपर रखेंगे। जो 80 लाए ना, हम 80 को 1 के ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बता क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के गुना करिएगा, इन दोनों गुना करके जोड़ देना है। तो देखिए हम गुना करते हैं, कितना आया, 4,000, ये 80, 4,080 आया। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज खाली आया। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो हम लाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कुल राशि, तो कुल राशि क्या करेंगे, कुल राशि क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दीजिए। ये जो लाए हम मूलधन में जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा आंसर। तो 50,000 और ये 4,080। देखिए ये किस ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर होगा। ये पहला में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। जब भी इस टाइप का सवाल आपको दिखे तो कैसे बनाना है, जो तरीका हम बता दिए आपको, बहुत ही अच्छा तरीका बताए हैं, तो आप एग्ज़ाम में बना लीजिएगा। हम क्या किए, मूलधन जो दिया हुआ 50,000 उसका 4% निकाल लिए, और ये रेशियो के थ्रू बताए हैं 2:1। 2 जो लाए हम यहाँ काट के 50,000 का 4%, वो 2,000 आया। 2,000 को क्या 2 के ऊपर रख लिए, ठीक। फिर क्या किए, यही 2,000 का फिर 4% निकाले तो 80 आया, तो 1 के ऊपर रख लिए। अब इन दोनों का गुना किए, गुना करने के बाद देखिए यहाँ जोड़ दिए, तो ये कितना आया, 4,080। अब ये क्या आया टोटल, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ बोला है कुल राशि क्या होगी, कुल राशि मैंने क्या, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, तो जोड़ दिए तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा तो आप बना लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी दिया हुआ 160 रुपये पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ ब्याज निकालना है ना कि अमाउंट। तो हम उसी तरीक़ा से चलेंगे। यहाँ भी रेशियो अनुपात है, ये 3 समय दिया हुआ 3 साल, तो हम यहाँ समय दिया हुआ 3 साल, तो 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3:1। ये रेशियो से हम बनाएंगे सवाल को, इस सवाल को हल करेंगे। तो ये ब्याज निकालने का तरीका है 3:3:1। तो हम फिर उसी तरह चलेंगे। 160 रुपये का 5% निकालते हैं साइड में। 160 रुपये का 5% निकाल लीजिएगा,
कितना है 8, तो यही 8 को ये पहला 3 के ऊपर रखेंगे। देखिए ठीक, अब क्या करेंगे, जो 8 लाए ना, फिर यही 8 का 5% करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर यही 8 का 5% करेंगे, कितना है 40, 0.40 आ गया, 0.40। और फिर देखिए क्या करेंगे, ये 0.40 जो लाए ना, फिर 0.40 का 5% करेंगे, फिर 0.40 का 5% करेंगे। ठीक, लेकिन ये दशमलव उड़ के नीचे यहाँ आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। यही लड़का लोग फंस जाता है, तो आपको फंसना नहीं है। देखिए ये यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, काट दिए इसको, तो ये आ जाएगा 20। देखिए ये आया, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही लड़का लोग यहीं फंसता, आपको फंसना नहीं है। जो बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा सवाल बता रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये आया, तो ये जो लाए हम यहाँ पर, तो ये अब 1 के ऊपर चल 0.020, ये 1 के ऊपर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, तो ये 8 ये 24। ठीक, जोड़ेंगे सबको, गुना किए 24 आया, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर 4 12 करने मतलब तो इसको गुना करें 0.40 में 3 से गुना करें कितना आएगा, 0.20, 1.20। अब ये क्या है 0.020, इसको जोड़िएगा, बारीकी से जोड़िएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 5। देखिए ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ये आया। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा, देखिए नहीं मिल रहा, 520 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ये आंसर होगा। दोस्त अगर पढ़ाने का हमारा बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। जब भी इस टाइप का सवाल दिखे तो हमारे वीडियो को रोक के बढ़िया से समझ लीजिए कि सवाल आपको बनाना कैसे है। थैंक यू, जय हिंद।